Today we will do exercise 1.3 and question number 3rd. इस क्वेश्चन में हम एक नंबर दिया गया है हमारा, उसको हम P/Q की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करने वाले हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 3rd को हम शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ जानेंगे कि इस तरह के सभी नंबरों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम P/Q की फॉर्म में लेके आएंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3rd को हम रीड करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। उसने कहा है कि ये गिवन नंबर दिया गया है, तो इसमें हमारे 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें उसने बोला है क्वेश्चन में कि इस वाले नंबर को हमें P/Q की फॉर्म में लेके आना है, मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म इसको बनाना है, रैशनल नंबर में लेके आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में जानना होगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मीन्स हमने आपको बताया था, इससे लास्ट क्वेश्चन जो थे कि इसको हम बार इसके ऊपर लगाते हैं तो इसका मीन्स ये है कि इसकी रिपीटेशन हो रही है। 6666 जो है हमारा कई बार आया है, अनलिमिटेड टाइम आया है। यहाँ पे 7 के ऊपर लगा हुआ है बार, इसका मीन्स ये है कि 7 इनफाइनाइट टाइम्स आया है, रिपीटिंग हो रही है इसकी बार बार। और यहाँ पे 0 0 1 के ऊपर ये लगा हुआ है, इसका मीन्स है इसकी रिपीटेशन हो रही है। तो ये जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब हमारा इस तरह का नंबर होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी है, ये भी है और वो भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम जब हम एक्सप्रेस करेंगे रैशनल नंबर में तो हम किस तरह से करेंगे। हम सिंपल नंबर को तो हम जैसे 0.1 दिया है हमारा, तो इसको तो हम डायरेक्टली हम रैशनल नंबर में हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट हटाया हमने, 1 के पीछे 0 लगा लिया और ये हो गया हमारा P/Q की फॉर्म में। तो हम ये तो हमारा टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग नंबर को तो हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा जब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो उसको हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन नंबर होगा उसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.666। इसको हम कम से कम 3 टाइम्स लिख लेंगे, जिसकी भी रिपीटेशन हो रही होगी उसको, और इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखना है कि रिपीटेशन कितने की हो रही है। रिपीटेशन कितने की हो रही थी, 1 नंबर की हो रही थी। जब हमारी रिपीटेशन 1 नंबर की होगी तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसमें इधर दोनों साइड हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमारा रिपीटेशन 1 नंबर की हो रही होगी। 1 नंबर की हो रही थी तो हमने इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6.666। अभी यहाँ से एक कन्फ्यूजन रहेगा कि अभी हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, फिर भी हमारे यहाँ 36 आ रहे हैं, यहाँ भी 36 है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ रिपीटेशन हो रही है, इनफाइनाइट टाइम दिया है, इधर भी इनफाइनाइट टाइम दिया। मीन्स हम यहाँ 3 तो हम कम से कम लिख लेते हैं। यहाँ से हमारा पॉइंट यहाँ चला जाएगा और यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत बार लिखा हुआ है यहाँ से। जब हमारी इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी तो हम वहाँ यहाँ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इन शॉर्ट लिख लेते हैं हम, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है कि सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम मीन्स ऊपर आ जाएगा वो वाला नंबर, बड़े वाले नंबर में से हम छोटे वाले नंबर को हम माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 0.666। मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो ये माइनस यहाँ से 10x में से 1x गया 9x, और यहाँ से ये पीछे वाला नंबर तो मेरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचा मेरा 6। ये मेरा आ जाएगा 6/9, और यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा, 3 2 = 6 और 3 3 = 9। यहाँ से मेरा आंसर आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा 2/3, और यही मेरा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। उसने कंडीशन में भी दिया था कि P एंड Q हमारे इंटीजर्स हैं, P/Q जो हमारे इंटीजर हैं, Q का जो वैल्यू है Q के डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स 0 आना चाहिए Q का वैल्यू जो है। तो Q का वैल्यू भी हमारा 0 नहीं आना चाहिए, सॉरी, Q का वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0, Q का वैल्यू जो है नीचे वाला जो नंबर हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। अब दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको अगर मैं इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं वो उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर हमारा 1 के ऊपर बार दिया गया है, 1 के ऊपर बार दिया गया है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर 2 के बार जो 2 के ऊपर बार दिया गया है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 के ऊपर दिया गया है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये ओनली पॉइंट के बाद तुरंत बाद बार दिया होगा तब के लिए कंडीशन है। अगर हमारा इस तरह का नंबर है कि पहले बिना बार के दिया है फिर बार के दिया है तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4, रिपीटेशन किसकी हो रही है 777, 3 टाइम्स लिख लिया, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम जो बिना बार वाला नंबर है, बिना रिपीटेड वाला नंबर है, उसको इधर लेके आएंगे। तो कितने नंबर है हमारे ऐसा एक ही नंबर है, तो हम उसको इधर लेके आएंगे तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारा बिना रिपीटेशन वाला नंबर कितना है, एक ही है, तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया और ये हमारा 777 बचा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम देखेंगे कि हमारा रिपीटेशन वाले नंबर को भी तो इधर लेके आते थे, तो रिपीटेशन वाले नंबर कितने हैं हमारे, 1 है। जब हमारा रिपीटेशन नंबर वाला 1 है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 47.777। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद वाले जितने भी रिपीटेशन वाले नंबर होते हैं वो तो हम कितने भी लिख सकते हैं उसको, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे आपके रिपीटेड नॉन रिपीटेड नंबर है, आपके नॉन रिपीटेड नंबर अगर आपके 2 होते हैं यहाँ पे, तो आपको पहले टाइम में ही आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर नॉन रिपीटेड नंबर जैसे 4 है यहाँ, अगर ये 3 नंबर होते हैं जो कि रिपीटेड नहीं हो रहे हैं तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होता। अगर आपका यहाँ रिपीटेड वाला नंबर अगर 2 होता और ये सिंगल होता तो पहले 10 करते और फिर यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसको आगे करने के लिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 100x 47.777 डॉट डॉट एंड 10x इज इक्वल टू 4.777। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, यहाँ से 100 में से हमारा 10 गया 90 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 43, x इक्वल टू 43/90, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा जो कि हमारा P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर था और ये भी हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें रिपीटेशन हो रही है 3 की। क्या कोई नॉन रिपीटेड नंबर है, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या कोई नॉन रिपीटेड नंबर है, नॉन रिपीटेड नंबर नहीं है। नॉन रिपीटेड नंबर नहीं है तो सबसे पहले हम लेट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब रिपीटेशन किसकी हो रही है, 001 की हो रही है, तो हम 001 को 3 टाइम्स लिखेंगे कम से कम, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारे पास रिपीटेशन कितने नंबर की हो रही है, 1 2 3 नंबर की हो रही है, तो हम मल्टीप्लाई भी कितने का करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ से हमारा पॉइंट आ जाएगा 0001 पॉइंट, यहाँ आ गया, देखिए 1 2 3, तो ये आ गया 1 2 3, ठीक है। अभी हम इसको भी पॉइंट के बाद वाले नंबर को भी, पॉइंट के बाद वाले नंबर को भी हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 001, जिससे कि आपका आसानी से सब्ट्रैक्शन हो जाए। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को, बड़ी वाली इक्वेशन में से हम छोटी वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसका 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं आगे, तो हम यहाँ से लिख लीजिए या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या मतलब है इसका, 1 ही है, 1.001001001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे 0.001001001 डॉट डॉट। तो यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो सब 0 हो ही जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/999, और यहाँ से ये हमारा थर्ड वाला
रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 और इससे पहले हमने थर्ड के जो क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको वहाँ दिया गया था इस तरह का क्वेश्चन 0.6 दिया गया था। 0.6 को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे बार लगा हुआ था, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिखते थे 0.6666, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी ये फॉर्म होती है, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे ऑलरेडी इसी तरह का दे दिया है कि पहले से बना के दे दिया उसने कि इस तरह की फॉर्म को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपको समझाने के लिए दे दिया है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में आपके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से P/Q की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करोगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम, सबसे पहला फॉर्मेट होता है हमारा जब सॉल्यूशन करते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.999 1 2 3 4 5 टाइम्स दिया हमने, भी 5 टाइम्स ले लिया। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए रिपीटेशन कितने की हो रही है, एक ही नंबर तो है ऐसा जिसकी रिपीटेशन हो रही है, वो क्या है 9। जब रिपीटेशन एक नंबर की होती है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई करें, पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, और पॉइंट के बाद वाले नंबर जितने भी रिपीटेशन होती है वो तो वही आते रहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हम सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। हमने यहाँ से इसको लिख लिया, यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया हमारा 9x और यहाँ भी 9x। यहाँ से हमारा इधर लेके गए इसको 9 को, मल्टीप्लाई वाले को अपॉन में, तो 9 से 9 हमारा कट जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, और 1 x का वैल्यू 1 से मीन्स है इसके अपॉन में हमारा क्या है, 1 दिया है, 1/1 हो गया। ये भी हमारी P/Q की फॉर्म है, मीन्स रैशनल नंबर है, और ये भी हमारा 1 भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1, जो कि हमारा ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर